काम करेंगे कोरल ड्रा 2019 सॉफ्टवेयर है इनसा। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ये कोरल ड्रा बेसिकली मैं इनिशियल क्लास के अंदर बता चुका हूँ कि एक ग्राफिक सेट है। इसके अंदर आप जो है पेंट का काम भी कर सकते हैं जो फोटोशॉप के अंदर होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो की भी होती है। बट वो सारे इसके साथ लिंक्ड होते हैं। अगर आपके साथ इंस्टॉल हुए हो तो आप उन पे काम कर सकते हैं जस्ट जहाँ पे आपको ज़रूरत हो। अच्छा, तो हर एप्लीकेशन की तरह सबसे पहले जो है उसकी जो टॉप मेन्यू है वो वहाँ पे फाइल का एक सिस्टम आ रहा है। फाइल, न्यू फाइल क्रिएशन, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन फ्रॉम कोरल क्लाउड, ओपन, ये तमाम ऑप्शंस आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद आपको जो है टूल्स की ऑप्शंस हैं, को ये सारी जो है वो बाद में भी जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो ऑप्शंस वो डिस्प्ले होंगी। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रोल+N प्रेस करेंगे तो हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली फाइल पे जाके न्यू के पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम आ रहा है सेकंड क्लास, लिख देते हैं हम। अच्छा, उसके बाद प्रीसेट के अंदर आ रहे हैं, ये प्रीसेट बेसिकली हमारे कलर्स के प्रीसेट्स हैं। हम RGB कलर यूज़ करना चाहते हैं, CMY कलर करना चाहते हैं, इसका डिफरेंस मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। CMY कलर बेसिकली इन शॉर्ट आपके प्रिंटिंग के लिए होते हैं, और RGB जो है वो ज़्यादा डिजिटल के लिए यूज़ होते हैं। ये कुछ डायमेंशंस हैं, साइजेस हैं, और ये फिर कलर्स की कुछ सेटिंग्स हैं। हम जस्ट सिंपली अभी जो भी आप ओके कर दें। ये आपका आर्ट बोर्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है सेकंड क्लास के नाम से। इसका साइज़ है 12 बाय 6.3। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। A4 हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जाके। A4 जो एक स्टैंडर्ड पेपर का साइज़ है, ज़्यादातर ब्राउज़र्स के लिए यूज़ होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप खुद से अपनी मर्ज़ी के डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली मिली मीटर्स, इंचेस, पॉइंट्स, पिक्सेल्स, डॉट्स आ गए, फीट्स आ गई, यार्ड्स आ गए, माइल्स आ गए, सेंटीमीटर्स, ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। इनकी बेस के ऊपर आप अपने जो है डिफाइन कर सकते हैं कि आपके आर्ट बोर्ड का साइज़ क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपने पिक्सल्स किया है तो आप चाह रहे हैं कि 2000 बाय 2000 की एक पोस्ट आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो है इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए एक स्टैंडर्ड साइज़ है। वैसे जो उनका मिनिमम साइज़ जो वो अलाउ करते हैं वो है 1080 बाय 1080। ठीक है, इसके बाद अगर आप हाई डेफिनेशन में चाह रहे हैं तो हाई डेफिनेशन में अगर आप चाह रहे हैं तो 2000 बाय 2000 का जो है साइज़ आप रख लें कम अज़ कम। तो इसमें आपको यह है कि क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। ठीक है, आप इसको डबल क्लिक करते हैं हम यहाँ पे। ये बेसिकली एक बॉर्डर लाइन है, यहाँ से हम सिलेक्ट करके फर्दर जो है हमारा जो आर्ट बोर्ड है उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ऐड पेज फ्रेम। ठीक है, पेज फ्रेम आपने ऐड करना हो तो ये पेज ही के साइज़ का आपको एक बॉक्स क्रिएट करके दे देगा। आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल पे जाएंगे, सिंपली आपने जितना भी आपने सिंपली आप सिलेक्ट करें, उसको ड्रैग करें, ड्रॉप कर दें। यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, साइज़ दे सकते हैं डिफरेंट जो आप चाहते हैं। इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। अच्छा, आपका ये किसी जगह पे भी आप क्रिएट करेंगे, सिंपल P सेलेक्ट करेंगे तो ये पेज की अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सेंटर अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये इसकी टूल की ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे पिक ऑप्शन है, फ्री हैंड पिक है, फ्री ट्रांसफॉर्म है। ये इसके शेप की ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसके शेप्स बनाना चाहते हैं वो। अच्छा, इसके अंदर क्रॉप के ऑप्शंस हैं, नाइफ है,
इसके अंदर एक मैग्नीफाइंग की ऑप्शन है, जूम और जूम आउट करना हो तो आपने, ठीक है। जूम आउट करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो माइनस साइन आ जाता है, क्लिक करते हैं तो जूम आउट, ठीक है। स्पेस बार दबाएंगे तो आपका ये हैंड बना आ जाता है, या फिर आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे तो हैंड को सिलेक्ट करेंगे तो भी हैंड। अब ये यूज़ कहाँ होता है, आप इसको यूज़ करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपका फ्रेम आपको मिडल में चाहिए, साइड के ऊपर ही अगर आप करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है आपने जूम किया होता है, आप इस साइड के ऊपर वर्क कर रहे हैं और आपको टॉप पे जाना है तो आप इसको इस तरीके से ड्रैग करके ऊपर टॉप पे आ जाते हैं। तो उसका जो शॉर्टेस्ट तरीका कार है वो, आप जब इसके ऊपर काम कर रहे होंगे तो स्पेस बार दबाएंगे, तो स्पेस बार दबाने से वो हैंड टूल आ जाएगा और आप उसको ड्रैग करेंगे, फिर इसी के स्पेस बार दबाने के बाद वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, आपका पेन टूल आता है जो सबसे अहम टूल है आपका शेप्स बनाने के लिए, इस तरीके से काम आता है। आप इस पॉइंट के ऊपर रख के आप इसको कर्व भी दे सकते हैं इजीली। अब कर्व देने के लिए क्या है, सिंपल आपने क्या करना होता है, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आप सिलेक्ट करते हैं, दूसरे पॉइंट के ऊपर आप सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं उस साइड के ऊपर, ऑपोजिट साइड के ऊपर आपने ड्रैग करना है जहाँ पे आप कर्व चाह रहे होते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ इसका कर्व आए तो मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग करूँगा माउस को। अभी मैंने जो है माउस जो राइट क्लिक सॉरी लेफ्ट क्लिक है वो मैंने अभी रिलीज नहीं किया, जैसे ही मैं रिलीज करूँगा तो वो वहाँ पे शेप क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अभी ये देखें, ये इसका एक एंगल की जो है ना एक हेल्पिंग लाइन आ रही है, ये इसका बेसिकली ये एक रूलर आ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक जिस जगह पे मैं चाह रहा हूँ वो फीली तौर के पर मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन आ रही है। इसको तो ख़त्म करने के लिए इस ऑप्शन को मैं आल्ट बटन दबा के, ताकि ये इसके जो नेक्स्ट जो भी इसका रूलर आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, अब मैं अपनी मर्ज़ी से इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। तो ये एक बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी होती है जिसकी वजह से आप अपनी मर्ज़ी से आप शेप्स बना सकते हैं। इसमें एलुस्ट्रेशन भी पेन टूल से हो सकती है, क्रॉपिंग आप कर सकते हैं पेन टूल से, और बहुत सारे काम है, हम प्रैक्टिकली तौर पे वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, शेप्स कुछ आ गए हमारे पास, यहाँ पे रेक्टेंगल है। अच्छा, स्क्वायर करना हो तो शिफ्ट दबा दें आप, सॉरी कंट्रोल दबा दें आप, ठीक है। कंट्रोल दबा के आप ड्रैग करेंगे तो इसका साइज बड़ा हो रहा है, ड्रैग करके वापस कम करे की तरफ करेंगे तो ये शॉर्ट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से सर्कल है, सर्कल में भी सेम, आप ओवल बनाना चाहते हैं या अगर आप जैसी कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये आपका इक्वली तौर के ऊपर इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, आप डिक्रीज कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, अपने माउस को मूव करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद आती है पॉलीगोनल, एक टूल है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ट्राइंगल हो गया। 4 सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सॉरी 4, आप 5 इसका आएगा, ठीक हो गया। 6, इसको यहाँ से टाइप करके अब आप इसको ट्रैक करेंगे, ठीक हो गया। इन सारों को मैं डिलीट कर देता हूँ ये जो आई हैं। अच्छा, इसके बाद आता है ये आपका टेक्स्ट, आप टाइप करते हैं, साइज में बड़ा कर लें, ठीक। या फिर आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसको ड्रैग करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, अब ये क्या होगा, इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसी के अंदर रहेगी। आप इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं कोई भी, इसका फ़ोन रखना चाहते हैं यहाँ से इसका साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जितना भी आप इसको रखेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। तो ये उसी जो मैंने बॉक्स बनाया उसी के अंदर ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, ये कुछ और, ये इसके अंदर ये जो टूल्स हैं ये थोड़ा सा 3D शेप्स देने के लिए काम करते हैं। इनको हम प्रैक्टिकली तौर के ऊपर देखेंगे आज। अच्छा, कुछ हम एक जो एट द एंड ऑफ द डे हम जो बेसिक टूल्स है उनकी मदद से एक सोशल मीडिया की पोस्ट बनाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, ये एक टूल है जहाँ पे आप के कलर्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे CMY कलर्स आ रहे होते हैं। अच्छा, CMY कलर्स क्या होते हैं? बेसिकली इनके अंदर आते हैं सियान, मेजेंटा, येलो और केन। केन जो होता है वो आपका ब्लैक के तौर के ऊपर यूज़ होता है। मैं वो कलर्स निकाल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, क्रॉस कर दें आप, कलर्स के ऊपर आ जाते हैं, डबल क्लिक, सॉलिड कलर के अंदर आ जाते हैं। ये सियान, ये CMY कलर के कलर्स हैं। ठीक है, RGB कलर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हम CMY के कलर्स यूज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप सियान को 100 यूज़ करेंगे, बाकियों को 0 कर देते हैं। ठीक है, ये सियान कलर है। ठीक, आप इसी को डुप्लीकेट बना लें। अब ये डुप्लीकेट किस तरीके से बनाया जाता है? ये बेसिकली आप जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ही आप अपना राइट भी क्लिक करेंगे ऑन, आपने अभी लेफ्ट से क्लिक किया हुआ है, अभी ड्रैग कर रहे हैं और आप साथ ही प्रेस कर देते हैं राइट बटन, तो जैसे ही दोनों को रिलीज करेंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। या आप कंट्रोल D कर दें, कंट्रोल D से क्या होता है वो भी डुप्लीकेट कर देगा, आपको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके कार है। अच्छा, इसमें अब मैं मैजेंटा जो कलर है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे मैजेंटा को 100% देना पड़ेगा और सियान को 0 कर देते हैं। ठीक है, ये मैजेंटा कलर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद वाई से आता है येलो। इसको येलो के अंदर मैं येलो को 100% दे देता हूँ और मैजेंटा 0। सेम रिपीट करना है ब्लैक में भी 100% और 0। ठीक है, ये कलर्स हैं कुछ जो सबसे बेसिक्स कलर है। ये यूज़ कलर होते हैं, ये जो 4 कलर हैं ये यूज़ होते हैं हमारी प्रिंटिंग के अंदर। जो प्रिंटिंग की मशीन्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर यूज़ करती हैं। कुछ डिजिटल प्रिंटिंग की मशीन्स होती हैं वो 6 कलर यूज़ करती हैं, वो हम अभी उनको नहीं देखेंगे। CMY कलर जो पाकिस्तान में या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो मोस्ट ऑफ द प्रिंटिंग चल रही है वो CMY के कलर्स के ऊपर है। तो जो आपके अ, जो आपके पेंटिंग कलर्स होते हैं वो यही हैं, और दूसरे जो आपके डिजिटल कलर्स होते हैं वो RGB कलर्स होते हैं। सॉरी, RGB। अब वो कौन से हैं वो कलर्स में बता देता हूँ, और उनकी डिफरेंस भी आपको थोड़ी देर बाद, जैसे ही आपको यहाँ से सिलेक्ट करके आप सिंपल आप सॉलिड कलर्स में आएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं RGB। RGB में आप, ये फॉर्मेट है RGB का, इधर से आप आके 255 और बाकियों को 0। ठीक है, इसकी 100 नहीं होती, इसकी जो इसका जो रेंज है वो 255, 0 से 255 तक है। इसके बाद ग्रीन कलर आप कर लें। ठीक है, ब्लू कलर कर लें। ठीक है, अगर आप नोट करें तो ये 3 कलर कितने शार्प हैं।
दुनिया का हर कलर बन जाता है इन 3 कलर से। ठीक है, इन 3 कलर्स की डिफरेंट वेरिएशंस यूज करेंगे तो ये आपके कलर्स जो है यहाँ से बन जाएंगे। और ये अगर आप नोट करें तो ये कितने फीके कलर हैं। बेसिकली क्या होता है, जो आपकी प्रिंटिंग होती है वो जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल काम कर रहे होंगे तो आपने कभी भी आपने 8 GB के कलर्स के अलावा और कोई यूज़ नहीं करना, आपने प्रेफर करना है 8 GB कलर्स में। जब आप प्रिंटिंग कर रहे होंगे तो 8 GB कलर्स नहीं यूज़ करने, क्योंकि अगर जब आप ब्राइट कलर के बाद आप प्रिंटिंग लाइट के ऊपर देंगे तो स्क्रीन के ऊपर तो आपको कोई और रिजल्ट आ रहा होगा, और एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो उनका रिजल्ट टोटली डिफरेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आप इसके और दोबारा क्लिक करते हैं, ये 8 GB कलर्स है। ठीक है, इसमें येलो पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये तो येलो कलर्स हैं डिफरेंट, इनकी अगर आप नोट करें, अगर आपको स्क्रीन में डिफरेंस नजर आ रहा है तो यहाँ पे भी काफी इनमें फर्क है। ठीक, तो अब कहने का मकसद ये है कि जो CMYK के कलर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे जो आपके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, आपका जो नॉर्मल आपके घर में जो कलर प्रिंटर होता है वो यूज़ करता है। आपका पेनाफ्लेक्स भी जो आप डिज़ाइन करेंगे उसमें भी CMY कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं। उनके अंदर रेयर केस में RGB कलर्स भी आ रहे हैं आजकल। अच्छा, जो आपके बुक्स आपकी जो आपके पास होती हैं वो सारे CMY कलर्स की होती हैं। आप कोई भी ब्राउशर डिज़ाइन करते हैं वो सारे CMY कलर्स में, फ्लायर डिज़ाइन करेंगे वो सारे CMY के कलर्स में होंगे। जो आपकी स्टैंडीज होती हैं वो भी आपके तमाम तर क्या होंगी, CMY कलर में होंगी। जितना भी डिजिटल आपकी पोस्ट होगी, आपके बैनर्स होंगे, आपके सोशल मीडिया किट्स होगी, आप कोई स्लाइड बनाना चाह रहे होंगे, कोई लोगो, अच्छा लोगो भी आपने कोशिश करनी है, अगर आपको पता हो कि ये इसमें प्रिंट में यूज़ होना है तो आप प्रेफर करेंगे उसको CMYK में बनाएं। गो के वो उसका जो है इतने ज़्यादा ब्राइट कलर्स यूज़ नहीं हो पाएंगे, बट आप प्रेफर करें CMY। अगर नहीं होते तो आप फिर आप 8 GB के पड़ जाए। तो उसके बाद आ जाता है आपके लोगोज, के बाद आ जाते हैं आपके जितने भी आइकन्स होते हैं, आपके जो प्रोफाइल पिक्चर्स होती हैं, आप वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी सारी 8 GB कलर्स के अंदर होंगे। क्योंकि जब आप 8 GB कलर को CMY कलर को जब आप डिजिटली तौर पे यूज़ करेंगे तो हम इंशाल्लाह उसका रिजल्ट देखेंगे तो वो सारे जो मतलब वो बहुत ही फीके कलर होंगे। स्क्रीन के ऊपर हमें ब्राइट नज़र आ रहे होंगे, बट जैसे ही हम उसको सेव करेंगे और सेव होने के बाद जब वो अपलोड होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो RGB कलर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो जैसी वो कन्वर्जन होगी तो वो CMYK से RGB के अंदर टोटली डिफरेंट उनकी कलर कोडिंग है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कलर जो है आपके फीके हो जाएंगे। और अगर आप RGB कलर्स को प्रिंट करेंगे तो आपके तब भी सेम इशू होगा। आपको ज़्यादातर जो इशू फेस करना पड़ेगा वो होगा आपके कलर्स जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। उसमें ब्लैक शेड ज़्यादातर आ जाता है। और अगर सम रेयर केस के अंदर ऐसा होता है कि कलर्स जो है आपके लाइट हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपके जो कलर्स हैं वो डार्क हो जाते हैं। ठीक हो गए, कलर्स के हवाले से किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई तो बता दें फिर ताकि हम आगे चलें। ठीक, तो इसके बाद हम आ जाते हैं अलाइनमेंट्स के ऊपर। ये सारे हम साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, अब में हम चाह रहे हैं ये है कि ये जो हम डिफरेंस ये CMY कलर्स जो हमने डाल रहे हुए हैं यहाँ पे, अब इनकी अलाइनमेंट्स हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं कि ये एक ही लाइन में आ जाए और इनके दरमियान का गैप सेम हो जाए। अब वो करने के लिए हम इन सारों को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से भी ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, वन बाय वन शिफ्ट दबा के आप इनको सिलेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ई प्रेस करेंगे या T4, टी करना चाहेंगे तो टॉप, या ई करना चाहेंगे तो मिडल। ठीक है, आप ई कर लें या T4 टॉप कर लें।
टॉप से ये होगा कि जो उसके हाईएस्ट रेंज के ऊपर होगा, टॉप के ऊपर जो जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होगी, वो उसके मुताबिक सारे उसके साथ अलाइंड हो जाएंगे। अच्छा, इनके दरमियान का गैप भी देखें थोड़ा सा, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो ये एडजस्ट करने के लिए अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन के अंदर तो हमने अलाइनमेंट उसकी एडजस्ट कर ली, डिस्ट्रीब्यूट के अंदर इनका गैप जो है वो सेट करेंगे। अब वो क्या है, एक ऑप्शन ये है, आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ जाता है इसके। अब ये वाला जो डिफरेंस निकाला गया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। अभी क्योंकि ये सारे स्क्वायर में है, तो इक्वली तौर के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अगर मैं इनको डिफरेंट साइज के ऊपर रख लेता हूँ, तो अब मैं अगर इनको ये करता हूँ, तो ये कभी भी आपस में अलाइन नहीं हो पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए कि वो सब पे अप्लाई हो और वो इक्वल हो। तो वो कौन सा है, वो ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये आपस में इक्वल इसके अंदर डिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा, सेम रूल अप्लाई होता है आपका, अगर आप इस सारे को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करेंगे, या डी से भी कर सकते हैं और माउस से भी आप डुप्लीकेट, माउस के लिए डुप्लीकेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बताते हैं। इसको सिलेक्ट करके आपने राइट क्लिक करना है, उसको प्लस, साथ ही आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, और रिलीज कर देना है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं ये है कि इसके दरमियान का साइज जो है वो एडजस्ट हो जाए, तो आप वो भी जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इसको ग्रुप बना लेते हैं, ये इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इन सारों को आपने सेलेक्ट करना हो। अच्छा, इसकी एक रीज़न, आपस में इनको हम बनाते हैं, डी ग्रुप कर लेते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, एक बॉक्स लेना है। ये ज़्यादातर काम यहाँ पे होगा जब हम आइकन्स बना रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने आइकन्स बनाए हुए हैं, इस तरीके से एक आइकन बना होगा, उसके आगे टेक्स्ट होगा कुछ, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। ठीक है, आपने इसको ड्रैग करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें, आपने इनको अलाइन करना है, तो अलाइनमेंट के लिए ई प्रेस करेंगे तो ये अलाइन हो जाएगा। ठीक। अच्छा जी, इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं ये। अब एक तरीका कार ये है कि अगर आप चाहते ही हैं कि यहीं से इक्वली तौर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो कंट्रोल और आर प्रेस करना शुरू कर दें। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपको, कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस जो आपने काम किया होगा पिछला, वो रिपीट हो जाएगा। तो कंट्रोल और आर से क्या होता है, रिपीट होता है जो आपने प्रीवियसली एक्शन किया होता है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना चाह रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये नहीं हुआ हुआ, ये यहाँ पे है, ये इधर है, इस तरह ये इधर ही होगा, ये हम इधर कर लेते हैं। अच्छा, इनको ये कर लेते हैं, इनको ग्रुप बना लेते हैं अभी। ठीक हो गया, ये ग्रुप, ग्रुप बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, इन सारों को सिलेक्ट करते हैं। अब सारों को सिलेक्ट करने के बाद सेम रूल जो ऊपर अप्लाई हो रहा था, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो अब क्या होता है, इनके आपस का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो गया। ठीक है, तो या तो आप रिपीट कर लें, अगर रिपीट नहीं कर पाए किसी वजह से, तो फिर दूसरा केस ये है कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर जाके, ये जो लास्ट ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली, ठीक है, प्लेस इक्वल स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली, तो वो क्या करेगा, इक्वल स्पेस कर देगा उनके दरमियान में। यहाँ पे हॉरिजेंटली तौर पे इक्वल स्पेस ऐड कर देगा।
इसी तरीके से हर चीज़ का डिफरेंस है। एक स्पेस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के दरमियान में इक्वल डिस्टेंस होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से लेके इधर तक के दरमियान में इक्वल डिस्टेंस होगा। तो ज़्यादातर जो चीज़ जो यूज़ होती है वो लास्ट की ऑप्शन मोस्ट ऑफ द केसेस यूज़ होती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो अगर यहाँ तक अलाइनमेंट किसी को ना समझ में आए, दोबारा रिपीट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर वाले, मेरा जो आंसर है कलर्स के हवाले से एक क्वेश्चन है पीछे। किसके हवाले से? कलर्स के हवाले से, कलर का जो बिल्कुल आपने बताया था ना, आरजीबी और सीएमवाई के, उसमें सर जैसे आपने बताया था कि आरजीबी और सीएमवाई के का, तो उसके अंदर तो हमने जितना सुना है कि ये डिफरेंस होता है कि अगर आपने प्रिंटिंग के लिए कोई काम करना हो तो उसके लिए तो हमने जो सा वो सीएमवाई के कलर ही रखने होते हैं, क्योंकि जितनी प्रिंटिंग मशीनें वगैरह होती हैं, हम्म खासकर पेनाफ्लेक्स जो प्रिंट करती हैं, तो हम्म उसके अंदर तो यही कलर यूज होते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कुछ ऐसे क्या प्रिंटर भी आ चुके हैं कि वो आरजीबी में भी प्रिंट कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो बेसिकली 6 कलर्स प्रिंटिंग आ गई है। ठीक है, वो बेसिकली 6 कलर्स होते हैं, तो उनको डिजिटल प्रिंटिंग कहते हैं। और आपके कुछ कलर्स आ गए हैं जो डिजिटल प्रिंट करते हैं। तो उसके अंदर फिर हमें कौन सा मोड रखना होता है, कलर का आरजीबी होता है? RGB भी आप कर सकते हैं 6 कलर्स, तो उसमें आप नॉर्मली कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक हो गया, सही, थैंक यू। देखें, CMY कलर्स का क्या है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट फीका कलर है। ठीक है, तो उनको ब्राइट करने के लिए हम उसके अंदर और ज़्यादा कलर्स की जो है ना वेरिएशंस काफ़ी करते हैं, तब जाके वो बहुत ज़्यादा अच्छा। ऐसे नहीं है कि आप RGB कलर्स को प्रिंट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे कि अब आपकी पिक्चर है, आपने एक पिक्चर ली फॉर एग्जांपल एक हाउसिंग सोसाइटी की, एक पिक्चर है। अब वो कभी भी CMY कलर में नहीं होगी, वो RGB कलर्स के अंदर ही होगी, उसके 3 कलर्स ही उसके अंदर होंगे। तो जब आप उसमें पेस्ट करेंगे तो वो उसको प्रिंट करेगा इतना मतलब आप, बट रीज़न क्या होगी, अगर आपने RGB कलर के अंदर सारे यूज़ किए हुए हैं तो फिर आपको ये माइंड में होना चाहिए कि आपके जो स्क्रीन के ऊपर कलर नज़र आ रहे हैं वो आपके आउटपुट पे नहीं होंगे। तो ये जस्ट डिफरेंट है, प्रिंटिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी के पास? ठीक हो गया। अच्छा, तो अलाइनमेंट्स हमने देख लिए, अभी कलर्स हमने देख लिए। अच्छा, हम अब आ जाते हैं कुछ शेप्स के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैं एक अब आपने नोट किया होगा यहाँ पे कोई चांद जो है, वो मून जो है बनाने का, वो कोई तरीकाकार अभी यहाँ पे नहीं है। तो आप किस तरीके से बनाते हैं, आप एक सर्कल लेते हैं और सर्कल लेके एक दूसरा सर्कल उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब ये 2 सर्कल बनानी है और आप चाह रहे हैं ये रहे हैं कि ये वाला जो है एरिया ये रहे और ये सारा पार्ट जो है ना इसमें से निकल जाए। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ये ट्रिम का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चांद सा एक बन जाएगा। वैसे चांद इस तरह होता नहीं है, थोड़ा सा वो और बारीक होता है। तो ये चांद जो है ये बन जाएगा। अब ये क्या ट्रिम हुआ? अच्छा, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि क्लाउड बनाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों को मैं रख लेता हूँ वैसे। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने क्लाउड बनाना है तो क्लाउड एक डिजिटली तौर के पर एक आर्टिस्टिक लुक अगर आप दें तो कुछ इस तरीके से आप उसको मिला लें। डिफरेंट शेप्स, ठीक हो गया, ये शेप्स आपने मिला ली। आप इनको क्या करते हैं, वेल्ड। अब वेल्ड ऑप्शन जो है वो क्या होती है, आपने आम जुबान में सुना भी होगा वेल्डिंग वगैरह। तो वो क्या करता है, वो ज्वाइन कर देता है, जितने भी शेप्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर देता है। तो किस तरीके से हुआ, आप दो किसी भी शेप्स को लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, जो ये नहीं वो एक ही, आप ये शेप ले लें। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करें। जैसे ही आप इनको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक पैनल ओपन हो जाएगा।
अब वो कह रहा है या तो आपने ट्रिम करना है या आपने वेल्ड करना है, और भी ऑप्शंस हैं, इन सारों के डिफरेंट काम है, हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अच्छा, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इन पे आके वेल्ड करेंगे, तो ये क्या है, यहाँ तक वो आया, इस पॉइंट पे ये आपस में कनेक्ट हो रहा है, तो इधर से उसने आपस में ज्वाइन कर दिया, ये एरिया आपस में दोनों में सिमिलर है, ये वाला एरिया, तो जो सिमिलर होगा वो फिर आपस में मर्ज कर देगा और एक ही वो शेप बना देगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आप इसको शेप कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं, इसको बाद में भी एडजस्ट करना चाहें इनको किस तरीके से अब आप कर सकते हैं। हमने अभी टूल्स के ऑप्शंस के अंदर हमें अभी देखा था कि एक था पिक टूल और एक था शेप टूल। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस ये है कि ये हमने एक बॉक्स बनाया सिंपल। अब हम जाते हैं शेप टूल के ऊपर, शेप टूल के ऊपर जाते हैं तो साथ ही इसमें ना कुछ अलग से बॉक्स आ गए। अब उन पे शेप टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ड्रैग करेंगे तो ये कर्व बनते 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 हम इसको सर्कल भी बना सकते हैं। इसके अंदर रेडियस डालना चाहें तो ये रेडियस बना सकते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, हम इसको कंट्रोल और क्यू दबाते हैं। अब कंट्रोल और क्यू दबाने का मकसद ये है कि ये कर्व हो जाता है, पहले ये शेप था अब कर्व्स हो गया। कर्व्स होने का फ़ायदा क्या होता है, अब देखें, इसको आप कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी से मोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एक न्यू पॉइंट बन जाएगा, इधर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको रख लें बेशक, इसको आप डाउन पे करके अपनी मर्ज़ी है, आप इसको इसके बराबर कर लें, कोई भी शेप बनाना चाहते हैं, एरो बन गया। ठीक, तो ये जो शेप टूल है बेसिकली आपको हेल्प आउट करेगा शेप्स बनाने में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पेन टूल से आप काम करें, इस तरीके से आप शेप टूल से भी काम कर सकते हैं, और उसके लिए आप जस्ट आपने बॉक्स बनाया, शेप टूल से आप उसको कंट्रोल क्यू करेंगे, कंट्रोल क्यू करने के बाद उसको अपनी मर्ज़ी से मोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये शेप बना ली आपने, इसको कलर करना है ब्लू, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और लेफ़्ट क्लिक से, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे तो इसमें फिल हो जाएगा कलर। ठीक है, अगर आप इसको मैं जूम कर लेता हूँ, अगर आप इसको मैं राइट करूँगा क्लिक, इसको सेलेक्ट करने के बाद, तो अब वो क्या है, इसके बॉर्डर जो कलर आ गया वो क्या है, रेड कलर आ गया। तो राइट क्लिक से आउटलाइन होती है और लेफ्ट क्लिक से फिल होता है। ठीक है, अच्छा ये फिल तो हो गया। अब इसके अंदर अब जो, अगर हम नॉर्मल व्यू के ऊपर देखें तो हमें तो वो नज़र ही नहीं आ रहा, उसका जो आउटलाइन है वो 0.500 पॉइंट की है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, ये पैनल ओपन हो जाता है। इसके अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं 0.75 या 1 पॉइंट। हम 1 पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बट हमें तो ज़्यादा चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इसमें से इसको बढ़ा देते हैं, तो अभी इसकी विजिबिलिटी और थोड़ी सी इंक्रीज हो गया। एक चीज़ ये भी है कि हमारा जो 2000 पिक्सल्स का जो आर्ट बोर्ड है वो ये है, और ये हम काम कर रहे हैं उस 2000 पिक्सल्स ये हैं, और हम ये हैं, तो इतने बड़े साइज पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा इश्यू होगा पॉइंट के हिसाब से। तो 36 पॉइंट अगर आप नोट करें तो ये इतना बड़ा साइज होता है। ठीक हो गया, इनको शॉर्ट करना चाहें शॉर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपने क्या करना है, ये आपका ज़्यादातर 1 पॉइंट के ऊपर भी वो करेगा, और समटाइम्स आप इसको 10 पॉइंट के ऊपर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप किसको कहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं आउटलाइंस वगैरह को। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी एक पोस्ट बनाते हैं। ठीक है, हमने जो लास्ट टाइम एलिमेंट्स पढ़े थे वो कौन कौन से थे जी,
अगर कोई बता सके वॉलंटियरली, अगर कोई बता सके, सात सात हमने एलिमेंट से ग्राफिक डिजाइनिंग के, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? एक्सक्यूज मी सर। जी श्योर। सर मैं बताऊं। जी बताना। सर हमने लाइंस का पढ़ा था, शेप्स, स्पेस, हम्म हम्म टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में बेसिकली हम टेक्स्ट को, टाइपिंग को देखते हैं। उसके बाद हम्म, टेक्सचर, कलर एंड द फॉर्म फॉर्म ठीक ऑफ हो गया। शेप्स। और ठीक हो ये गया। बेसिक एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा, लाइन, शेप, स्पेस, टेक्सचर, फॉर्म, टाइपोग्राफी, कलर्स, तो ये हैं हमारी मेन जो टाइपोग्राफ एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक्स हैं। अब हमने क्या करना है, हम इन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ चीज़ें यूज़ करके आज की एक पोस्ट बनाएंगे, और हम ख्याल रखेंगे कि हमारा जो कलर स्कीम है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और हमारे टेक्सचर अगर हम यूज़ करें तो वो भी एक अगर हम टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि हमने टेक्सचर यूज़ करना ही करना है। ज़रूरी नहीं है आपने लाइन यूज़ करनी है, बट आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में शेप यूज़ करना पड़ रहा होता है आपको। कलर्स तो लाजमी होते हैं, टाइपोग्राफी भी लाजमी होती है, स्पेस भी लाजमी है, फॉर्म किसी हद तक आपको आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो लाइन और टेक्सचर और फॉर्म, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको सेकेंडरी यूज़ ज़रूरत पड़ती है, और प्राइमरी यूज़ में आपके शेप आ रही होती है, आपका टाइपो टाइपोग्राफी आ रही होती है, और आपके कलर्स आ रहे होते हैं। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं कि एक यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, हम इस सर्कल के अंदर एक इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इमेज इंसर्ट करने का तरीका कार क्या है, सबसे पहले मैं एक कुछ स्क्रीन के पर आपको शायद नज़र ना आ रही हो, मैं गूगल के पर जा रहा हूँ, और गूगल पे मैं जाके टाइप करूँगा कॉर्पोरेट इमेजेस। ठीक है, कॉर्पोरेट इमेजेस कोई भी मैं ढूंढूंगा, और मैं उसमें से एक इमेज जो पसंद करके मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। अब सेव करने के बाद क्या होगा, मैंने एक निकाल ली है, इसको सेव कर लेते हैं। ये मैंने ड्रैग करके मैं इसको इधर लेकर आ गया हूँ। अच्छा, इसका दूसरा तरीका कार ये है कि आप इसको फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट करेंगे, ओपन नहीं होगा। ओपन हमेशा CDR फाइल होगी, या फिर जो एडिटेबल फाइल होती है। इंपोर्ट कर, आप इमेजेस वगैरह को आप इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं उनको, जहाँ पे फाइल पड़ी होगी, और आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये एक फाइल है, इसको मैं इस सर्कल में पेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब उसका तरीका कार क्या होगा कि या तो मैं इसको क्रॉप करूँ, तो क्रॉप करने का तो फ़ायदा ही नहीं है। अब उसके बेहतरीन जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से होगा, राइट क्लिक करूँगा, पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, पावर क्लिप इनसाइड के ऊपर क्लिक करूँगा, ये एक एरो निशान आ गया, इसके ऊपर सिलेक्ट करूँगा। अब वो क्या किया उसने कि वो पावर क्लिप कर दिया उस इमेज को उस सर्कल में, तो ये शेप जैसी भी होती उसके अंदर ये इंसर्ट हो जाता। अच्छा, ये इसके हम पावर क्लिपिंग के हम कुछ क्रिएटिव यूज भी देखेंगे आगे चल के। फोटोशॉप के अंदर ये क्लिप मास्क होता है, और यहाँ पे पावर क्लिप होगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ एक लोगो लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक लोगो लगा दिया, और इसको एक जो है पिक्चर को हम थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देते हैं। अच्छा, आप इसको देख रहे हैं, अभी मेरे पास 2019 वर्जन है कोरल ड्रा का। ठीक है, आप 2020 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो अच्छा चलता है मोस्ट ऑफ डिवाइसेस में। आप 17 यूज़ कर सकते हैं। 17 का फ़ायदा ये है कि
वैसे 19 कर लें और भी अच्छी बात है, कुछ फीचर्स इसमें अच्छे आ जाते हैं। 17 ये है कि जो पाकिस्तानी मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कोरल ड्रा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर जो ये आउटलाइन आ रही है ये सबसे पहले हमने ख़त्म करनी है, और ये ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कलर्स का एक पैनल है। तो हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब हमने कलर फिल करना हो तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, और जब हमने उसकी आउटलाइन चेंज करनी हो तो हम राइट क्लिक। ठीक है, तो सेम जब हमने कलर जो है उसको, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जब हमने कलर को ख़त्म करना हो तो हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ये जो क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, ये जो सबसे टॉप के ऊपर होगा, या फिर अगर हमने इसकी आउटलाइन ख़त्म करनी है तो राइट। सेम यहाँ पे हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, हम इसको सेलेक्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे, हमारी आउटलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस सर्कल को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अच्छा, आपको अगर ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे कलर और भी कुछ शेप्स डाल सकते हैं, इस तरह आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इनके अंदर इमेजेस चेंज कर दें आप, वो आपके ऊपर है। वो डिज़ाइन आप इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडियाज़ आएंगे, आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट इसके अंदर शेप स्टाइल भी डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। वो रैंडमली एक इस तरीके से, इस तरह की कोई शेप भी हो सकती है। ठीक है, हम इस तरह की शेप्स के ऊपर भी काम करेंगे, बहुत यूज़फुल होती है इस तरह की शेप्स भी। अच्छा, इसके बाद सिलेक्ट करेंगे, हमने इसको कोशिश करनी है कि इसका जो है थोड़ा सा गैप यहाँ पे रहे अभी के लिए। दूसरा, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करेंगे। बिकम ग्राफिक डिज़ाइनर। अब फॉर एग्जांपल होता क्या है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से लिखा बिकम ग्राफिक डिज़ाइनर, यहाँ पे इसी तरीके से रख दिया, और नीचे आइकन यहाँ से जो है कोई आइकन लगा दिए, और उनका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे टाइप कर दिया, और वो कहते हैं जी हमने काम कर लिया। अभी आइकन के दफ़ा में हम आइकन पे लगाएंगे, मैं जस्ट आपको, हम अभी बात कर रहे हैं जो हमने एलिमेंट्स हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, हम उनकी उनके उनको सही तरीके से इस्तेमाल देख रहे हैं कि कहाँ पे हमने किस तरीके से करना है। अब टाइपोग्राफी के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। अब टाइपोग्राफी में क्या है, हमारा मेन चीज़ क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर बेसिकली बोल्ड होना चाहिए, एक चीज़, और दूसरा इस तरह का तो कोई भी ये शेप के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। तो वो तो थोड़ा सा छोटा इसको हम करेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे केस के अंदर हमने क्या करना है, हमने इस सारे को बोल्ड करना है। अच्छा, ये तो बोल्ड हो गया। इसके बाद हम चाहते ही हैं कि इसका साइज भी थोड़ा सा कम हो। ठीक है, तो आप इसमें से डिफरेंट यूज कर सकते हैं इसका। अब क्या हुआ, जो पहले था, अब वो पहले किस तरीके से था वो भी दिखा देते हैं हम आपको। पहले कुछ इस तरह लिखा था कि ना बोल्ड भी नहीं है, और दूसरा हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, इस तरीके से ये लिखा था। ठीक है, ऐसे लिखा होता। अब हमने क्या किया, उसका साइज कम किया। साइज कम करने से क्या हुआ, उसकी रीडेबिलिटी, और दूसरा उसको मेन जो हमारा टाइटल है उसको हमने बोल्ड किया। अभी हमने फ़ॉन्ट चेंज नहीं किया। फ़ॉन्ट चेंज करना एक टाइपोग्राफी के अंदर एक सब ब्रांच है, उस वो भी लाजमी है। अच्छा, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल
अगर ये चेक करें, ये भी एक अच्छा फ़ॉन्ट है। मैं पोपिन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से हम बोल्ड में आ जाते हैं। अब ये देखें अगर, तो ये एक थोड़ा सा बोल्ड फ़ॉन्ट है, मगर इनके गैप चेक करेंगे तो गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें गैप कम करना हो तो शेप टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये है लेटर्स के दरमियान का स्पेस एडजस्ट करना हो तब यूज़ करेंगे इसका। ये आपने लाइन का स्पेस कम या ज़्यादा करना हो तो तब यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि जब हमारा एक ये टाइटल है, मैं ये करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर को, और कंट्रोल एक्स दबा के इसको ख़त्म कर देते हैं। अब कंट्रोल एक्स दबाने के बाद कंट्रोल वी करेंगे तो वो कट होके वो पेस्ट हो गया। ठीक है, एक चीज़, प्लस हम इसको बोल्डनेस इसकी ख़त्म कर देते हैं। अब हम इसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका डिस्टेंस जो है ना रख सकते हैं। ठीक हो गया, हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं। अच्छा, अगर हमने इसको कम भी करना हो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो इमेज है वो सिर्फ इतनी हो, तो हमने अभी एक जिस तरीके से हमने इसके अंदर इमेज पावर क्लिप की थी, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और पावर क्लिप इनसाइड कर देते हैं इसमें। अब वो क्या इसके अंदर चलेगी। ठीक है क्या। अच्छा, दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम एक और कॉर्पोरेट, बल्कि हम इसी को डबल क्लिक करते हैं, इसी इमेज को कॉपी कर लेते हैं और फिनिश के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, राइट क्लिक करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड कर देते हैं इसके, डबल क्लिक करेंगे तो वो उसके इनर साइड के ऊपर ले जाएगा। अच्छा, हम एडजस्ट करते हैं कहाँ पे, इसको ऊपर रखा और ड्रैग किया, साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट कर ली। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इसकी विजिबिलिटी जो है कम हो जाए, तो विजिबिलिटी कहाँ से कम होगी, ट्रांसपेरेंसी टूल से। इसके बाद क्लिक किया, यहाँ पे बटन आ जाएगा, हम इसको स्लाइड को आगे लेके जाएंगे। 80% का मतलब यह है कि 20% विजिबिलिटी होगी और 80% इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक हो गया। इस तरीके से क्या है, हमने एक उसको बैकग्राउंड जो हमारा सिंपल वाइट था, हमारा अब क्या हो गया, एक पिक्चर आ गया। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये जो सर्कल है ये इसकी बैक साइड के ऊपर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक फार्मूला तो कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल भी करेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसके ऑर्डर्स में जाएंगे तो फ्रंट ऑफ लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो सबके ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब आप फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, आपका जो है आपने बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर दिया और आपकी जो इमेज लगी हुई है वो भी टॉप पर आ गई। अच्छा, अब आप अगर ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक शेडो डाल दें। ठीक है, अब शेडो कहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंसी से ऊपर ही शेडो की ऑप्शन मौजूद है। आप सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और ट्रैक करेंगे जिस साइड के ऊपर आप शेडो चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट कर लें आप ऊपर। ये वो ऑप्शन है जो जब भी आप कोई भी टूल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस बदल जाएंगे। ये मेन्यू टोटली उसके अकॉर्डिंग होगा जो आपने टूल सेलेक्ट किया होगा। अभी ऑप्शन क्या आ रही है, ये ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ये उसकी हार्डनेस आ रही है। ठीक हो गया, नॉर्मल करना हो नॉर्मल कर दें, यहाँ से कलर चेंज करना हो कलर चेंज कर सकते हैं। हम ब्लैक ही रहने देते हैं फॉर द टाइम बिंग। अच्छा जी, ठीक है। हमें क्योंकि बैक साइड के ऊपर एक बहुत ही ब्राइट कलर यूज़ हो रहे हैं,
तो हम ये भी कर सकते हैं, इसका जो शेडो है वो थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, इसको आगे की तरफ ले जाएं इस तरह। फिनिश। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या किया यहाँ पे कि हमने एक लोगो लगाया। लोगो आप चेंज भी कर सकते हैं, अभी मेन लोगो हमारा टॉपिक नहीं है, हम इंशाल्लाह लोगो डिजाइनिंग के ऊपर आएंगे तो वो भी चीज़ हम देखेंगे। अच्छा, बिकम ग्राफिक डिज़ाइनर, आप इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मेन चीज़ इधर का जो गैप है, ये एक रूलर आ रहा है, रूलर के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे और आपने क्या करना है, ये लोगो अब आपने यहाँ पे रखा तो आपकी कोशिश होगी कि जो इसके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग जो है, ऐसा ना हो कि ये बिकम यहाँ पे जा रहा हो, ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पे हो, तो ये बहुत बुरा लगेगा। अलाइनमेंट का ख्याल लाजमी आपने रखना है। ठीक है, जो फॉर्म का एक हिस्सा है उसको हमने क्या करना है, तरीके से सिलेक्ट कर दिया, इक्वल हमने जो है इनके अंदर स्पेस दे दी। अच्छा, अब हमने बटन बनाना है। बटन किस तरीके से बनेगा, स्क्वायर से। हमने रेक्टेंगल टूल लिया और इसको हमने शेप के साथ जाके हम इसको थोड़ा सा इसको कर्व कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको टाइप करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइप ऑलरेडी हुआ हुआ है। हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अप्लाई नाउ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लें, आप ओपन कर लें, जो सा भी आपका दिल चाहे यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आपने रेलिवेंट कलर्स लाजमी करना है और इसकी एडजस्टमेंट भी जो है आपने इसके अकॉर्डिंग करनी है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो आप इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे और एल प्रेस करेंगे तो एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइन हो जाता है। अच्छा, इन चीज़ों को हम अलाइनमेंट के शॉर्ट कमांड्स को हम एक वन गो में हम चेक कर लेते हैं कि वो क्या क्या होते हैं और उसके बाद हम अपनी पोस्ट कंप्लीट करेंगे और फिर हमारे जो है, मतलब अभी हमने सिंपल सी पोस्ट बना रहे हैं, जस्ट हमने फ्यू टूल्स यूज़ किए, बाद में हम इसके अंदर और भी चीज़ें देखेंगे। तो हम यहाँ से एक और बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, टी प्रेस करेंगे तो ये टॉप के ऊपर चला गया, बी प्रेस करेंगे तो ये बॉटम पे आ गया। अच्छा, एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड के साथ अलाइन हो गया, आर सेलेक्ट करेंगे ये राइट के साथ। अब आप चाहते हैं कि ये राइट हो और सेंटर अलाइन हो। ठीक है, सॉरी मिडिल अलाइन की बात करूँ मैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, राइट के लिए तो आर ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो दूसरा जो बटन है मिडल के लिए वो है आपका ई। ठीक है, सी फॉर सेंटर है, ई फॉर मिडल है। ठीक है, तो किसी चीज़ को भी आपस में सेंटर और मिडल अलाइन करना हो, ये यहाँ पे पड़ी इन दोनों को सिलेक्ट करना है, सी और ई को प्रेस करेंगे, इकट्ठे करें उनको या गैप के साथ कर लें, कोई इशू नहीं है। सी से क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, ई से मिडल हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको टॉप पे लेकर चले जाएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, टॉप पे लेके जाके टी और आर करेंगे, टी तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड के ऊपर अलाइन हो जाएगा। तो सिंपल कौन कौन सी वर्डिंग है, टी फोर, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। टी प्रेस करने से क्या हो रहा है, टॉप के ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बी फोर,
बॉटम है। अच्छा जी, C4 सेंटर है। अच्छा, L4 लेफ्ट। आपस में इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये सब अपने अलग अलग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मिडल में आना है तो कोई शिफ्ट या कंट्रोल पकड़ के आप कोई इसको करेंगे, तो कोई आपने जस्ट टी का बटन दबाना है या B C इस तरीके से, L इस तरीके से आप लेफ्ट आ जाते हैं। आप R प्रेस करेंगे तो राइट आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है E प्रेस करेंगे तो मिड। ठीक हो गया? किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अगर ये चीज़ ना समझ में आई हो। ठीक है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं वापस इसके ऊपर। हमें सिलेक्ट करनी है, इसका कलर कोई सिलेक्ट करना है। कलर हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट कलर कर देते हैं कोई सा भी। अच्छा, अब इसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कलर पिकर है, यहाँ से कलर उठा लेते हैं। ठीक है, ओके। या अगर हमारे पास कोई थीम का कलर, जैसे कि यहाँ पे ब्लू और ग्रीन कलर यूज़ हो रहे हैं, तो हम इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर सेलेक्ट करके आप इसका जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर दें। अच्छा, अप्लाई नाउ छोटा कर दें और कलर इसका वाइट कर दें। अच्छा, ये बेशक कहीं पे भी बड़ा हो, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, C और E दबाएंगे तो सेंटर और मिडल अलाइन हो जाएगा। अच्छा, हमने इसको ख़त्म कर दें। यहीं पर ये एडजस्ट होगा, इसको आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर दें आप। ठीक है, इसके विजुअली सेंटर के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये विजुअली सेंटर है, वैसे एक्चुअल में ये इस शेप का सेंटर नहीं है। विजुअली इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये मॉनिटर की स्क्रीन इसको एक यहाँ पे ऐसे शो करिए जैसे कि ये मिड के अंदर है। तो ये जो आपकी LCD लगी हुई है ये वाली, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको इस जगह पे प्लेस करें। आप अगर कहीं पे भी प्लेस करेंगे कोई इशू नहीं होगा, बट कोशिश कर हमेशा ऐसे करनी चाहिए कि विजुअली तौर के ऊपर उसको अलाइन आप करें। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ, आइकन के ऊपर जाता हूँ। ठीक है जी, कुछ आइकन्स मैंने इमेजेस में यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। अच्छा, लास्ट चीज़ है, उसके बाद हम आज की क्लास को क्लोज कर देंगे। अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो पूछ सकता है किसी भी टाइम पे। अच्छा, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ट्रेस बिट मैप की। बिट मैप बेसिकली इमेजेस के वाले से यूज़ होता है। मज़ीद इसको डिफाइन बाद में कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करके ट्रेस बिट मैप के ऊपर क्लिक करेंगे, क्विक ट्रेसिंग आ रही है, तो अब वो क्या आ रहा है, उसने क्विक ट्रेसिंग की। ये इमेजेस थी, अगर आप देखें नोट करें तो ये रस्टर था, हमने पढ़ा था ना रस्टर। अब ये क्या है, एक्चुअल में ये यहाँ पे है। अगर अब हम गौर करें तो ये क्या हो गया, वेक्टर बन गया। ठीक है, गो के अभी जो है इसके अंदर इसकी जो शेप्स है सही नहीं है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। बट अगर आप नोट करें तो ये अब वेक्टर बन गया, इसके अंदर पिक्सेलेटेड कुछ भी नहीं है। और ये क्या हुआ, तो रेस्टर से वेक्टर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रेस बिटमैप करके क्विक ट्रेसिंग कर सकते हैं, या दूसरा तरीका कार है आउटलाइन ट्रेसिंग में हाई क्वालिटी इमेजेस पे जाके आप इस पैनल पे आके ओके कर दें। सिंपल, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके पास तरीके कार है।
अभी हम जस्ट हमने क्या चाहिए, एक कॉन्टैक्ट के लिए ये चाहिए था। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब हम इसके ऊपर आएंगे, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अच्छा, हम इस ब्लैक का कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं। डबल क्लिक करते हैं, कलर पिकर में आएंगे, यहाँ से कलर कोड में आएंगे। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे कि हम जो कलर यूज़ करें वो RGB कलर नहीं है, CMY कलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जहाँ जहाँ पे हमने कलर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि यहाँ पे CMY के, देखिए ये 110% ब्लैक है CMY का। ठीक है, अभी हम इसको RGB का ब्लैक करेंगे तो देखिए डिफरेंस कितना ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है क्या, अगर नोट करें तो ये CMYK का ब्लैक है और ये RGB कलर्स पे ब्लैक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करें और इसके अंदर RGB कलर पे आ जाए और इसको RGB कलर्स में कर दें, तो अभी देखिए डिफरेंस अब ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, सेम इधर भी हम क्या करते हैं, इसको भी RGB कलर सेलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, यहाँ पे CMYK कलर यूज़ हो रहा है। CMYK कलर इस पैनल में इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने कंट्रोल एंड प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे प्राइमरी कलर मोड जो था वो CMYK था। अगर मैं RGB कलर करता तो RGB यहाँ पे पैनल होता। हम इस वजह से कोरल ड्रा को यूज़ करते हैं कि हम प्रिंट रेडी काम यूज़ कर सकें, इस वजह से हम बाय डिफ़ॉल्ट CMYK ही रहने देते हैं। जब हमने सोशल मीडिया की पोस्ट बनाएंगे तो हम उस कोशिश करेंगे फोटोशॉप के ऊपर बनाएं। ठीक, तो डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे। के लिए डिफरेंस दिखाने के लिए मैं आपको डबल क्लिक किया। अब यहाँ से आपने RGB कलर यूज कर लिया। ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, वो काफ़ी लाइट कलर होगा, यहाँ से आपका काफ़ी ब्राइट कलर होगा। आप सेम कलर उसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इधर भी डबल क्लिक करें और कलर पिकर में आके इसको सिलेक्ट कर लें तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको उठाते हैं। यहाँ पे आप यहाँ डबल क्लिक करके टाइपिंग कर लें, आप नंबर ऐड कर सकते हैं। ओके, कलर चेंज करना हो आप डबल क्लिक करें, कलर्स में आ जाते हैं, RGB में आ जाते हैं और ब्लैक पे आ जाते हैं। अच्छा, बैड अप्रोच होगी अगर आप क्या करेंगे, यह इस तरीके से लिख दें। ठीक है, ऐसे काम नहीं करना है, इस तरह का आपने कोई भी आइकन नहीं देना कि ये आपने नंबर लिखे हो और आइकन आपका इस तरीके से। तो जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या है कि आपका जो आइकन के मुताबिक उसका सेंटर हो इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा कूल भी लगता है और एक ग्राफिकली तौर के ऊपर अच्छा लगता है। बहुत ऐसे लगता है कि आइकन आपको वैसे ही छोटा हो जाएगा, आपने नंबर बहुत बड़ा करना होगा तो आप जब विजुअली तौर पे जब स्क्रीन पे जाएंगे तो वो डिस्प्ले ही नहीं आ रहा होगा और पता ही नहीं चल रहा होगा कि आइकन है किस चीज़ का। ठीक है, किसी के पास कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? यस सर। सो यहाँ पे आपने जो आइकन फॉर एग्जांपल हमने कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐड किया और हमने इंस्टा आईडी और फेसबुक और ये इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी है किसी भी पोस्टर पे, तो हम्म, उसकी अलाइनमेंट और उसके जो हम डिस्ट्रीब्यूशन है वहां से हम उसकी स्पेस और उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो लोगोज है या ये आइकन है, इनकी जो शेप है उसको कैसे मैनेज करेंगे कि वो जो आइकन है उनकी जो शेप है वो सेम रहे पोस्ट पे। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन ही समझा। जो लोगो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे है,
ये लोगों की बात नहीं करिए, टॉकिंग अबाउट अच्छा। आइकन। आइकन हम जब डालेंगे किसी भी पोस्ट पे, तो हम्म। हमने आपने यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल हमने इंस्टा अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट भी ऐड करना है इसके साथ। ठीक है। तो जो ये ठीक है आइकन है, हमने गूगल से लिया आइकन, तो इनकी हम जी। शेप कैसे एडजस्ट करेंगे कि तीनों आइकन की शेप सेम रहे। जी बिल्कुल। हम आइकन्स जो है ना डिजाइनिंग के ऊपर हम काम जरूर करेंगे। एक चीज, मैं आपको स्क्रीन अगर मैं चेंज कर लेता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमारा गूगल है, कि अभी आपको शायद कोरल ड्रा शेयर हो रहा होगा। ठीक, थोड़ा सा वेट करें, मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, हम आइकन्स के ऊपर क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं। कुछ ये आइकन्स हैं, फ्लैट आइकन्स है, फ़ॉन्ट ऑसम है। यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे इन्होंने पूरा पूरा सेट दिए हुए होते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल ये वाला आपको आइडियाज आइकन्स के पसंद आ गया, इनमें से कोई भी पसंद आ गया हो, जैसे कि ये इस तरीके से आपको पसंद आ रहे हो या यहाँ पे से कोई पसंद आ रहा हो, आप वो डाउनलोड सिंपल कर लेंगे। ये डाउनलोड कलेक्शन होती है, वो सिंपल अपने पास डाउनलोड एसवीजी में डाउनलोड कर लेंगे। एसवीजी बेसिकली स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है, और बैक एंड के ऊपर इसके अंदर मैथ यूज़ हो रही होती है, मैथमेटिकली कैलकुलेशंस यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं कोई सा भी, जैसे कि हम ये वाली पूरी लाइब्रेरी जो है, हम वर्ड हमारे कोरल ड्रा के ऊपर आपने समझ लें एसवीजी के अंदर हमारे पास ये आ गया। अब टोटली आपके ऊपर है कि आपने किस शेप के ऊपर इसको बनाना है। मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कोरल के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आइकन आ गया। ठीक है, कर्व करने का मकसद ही यही है कि वो जो डिफरेंट उसके अंदर जो हमारे पास आइकन्स हैं, जैसे कि अब अभी हमने ये किया था, तो हमारे पास डिफरेंट आइकन्स थे। ठीक है, अब हम इनको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम स्क्वायर डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हम करते हैं, इसको रेड कलर कर देते हैं ताकि हमें विजिबल हो। और ये चीज़ जो है, हम इसको पहले तो कर्व कर लें आपस में, ये बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी मर्जी है, हम आइकन्स यहाँ से ड्रैग करके अब अपनी मर्जी की शेप पे उसको अप्लाई कर दें या यूज़ कर लें। वो टोटली हमारे के हम अगर आप इसको अलग से यूज़ करना चाहेंगे, जैसे कि ये इसको कोई और कलर देना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मगर फिर उस केस के अंदर जो सबसे ज़्यादा इशू जो आता है नॉर्मली, वो आएगा विजुअली तौर के ऊपर अलाइनमेंट का। जो व्यूअर है उसको नहीं आइडिया हो पाएगा कि आपस में ये विजुअली तौर पे इस मिडल अलाइन है या फिर इनमें जो गैप आ रहा है वो इक्वल है या नहीं है, जैसे कि हमने बात की। तो उस केस में हमें कोशिश यही करनी होगी कि हम उसके अंदर विजुअली तौर पे जो अलाइनमेंट हमें समझ में आएगी वो हम करेंगे। तो अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिले या कोई कोई और भी आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट आइकन्स लगा लें। ठीक है, शेप के साथ लगाएंगे आइकन तो उसका फ़ायदा आपको हो सकता है इस केस के अंदर कि आपको जो है विजुअली तौर पे अलाइनमेंट, इनके पर गैप का, ये चीज़ें बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे अब ये मोबाइल है बट इसके अंदर एक इशू है, वो मैं वो रिजॉल्व कर देता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे लाजमी होनी चाहिए। अब इसको मैं ब्लैक करके, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये मोबाइल का आइकन बन गया। ठीक है, अभी हम इसको आइकन्स को जिस हालत में ये ट्रेस हुए हैं हम इनको एडजस्ट नहीं करें। ट्रेसिंग के बाद जो सेटिंग होती है, जिस तरीके से सेटिंग होती है, हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर वो ज़रूर उसको डिटेल में जाएंगे, चेक करेंगे कि किस तरीके से ट्रेसिंग करने के बाद उसको ठीक किया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नोट करें
तो ये जो टेलीफोन का आइकन है इसके अंदर काफ़ी ख़राबी है, इसको एडजस्टमेंट हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है अभी ये कर्व नहीं, मतलब ये कर्व तो हो गया मगर अभी तक जो इसका ग्राफिकली तौर के ऊपर ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं है। बट क्योंकि हमारा आज का टॉपिक नहीं है ये चीज़, तो इस वजह से हम इसको नहीं देख रहे हैं। अब इसको सिलेक्ट करके आप इसकी रोटेशन चेंज करना चाहते हैं, इस तरीके से रोटेशन चेंज कर दें इसकी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन और किसी के पास? सर यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आइकन के हवाले से। जी जी, क्वेश्चन करें। जैसे आपने गूगल के अंदर सर्च किया है ना, मुख्तलिफ आइकन्स हैं, तो उसके अंदर तो मुख्तलिफ मतलब के स्टाइल्स होते हैं ना आइकन्स के। कोई जोन सा है वो सर्कल के अंदर होते हैं, कोई रेक्टेंगल के अंदर होते हैं। तो मेरा पूछने का मकसद यह है कि जैसे आप अपना कोई भी बैनर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम जो आइकन लगाते हैं, फेसबुक, इंस्टा हो गया, ट्विटर, तो उसके अंदर बाज़ टाइम ऐसा होता है, मैंने कुछ लोगों को देखा है, तो मतलब कि जैसे अभी ये आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक आपने आइकन लगा रखा है। अब नीचे अगर आपने दूसरा जीमेल का आइकन लगाना है ना, तो उसके हम्म, अंदर वो जो आइकन, उसका जो स्टाइल होता है, अब ये देखें आपने सेम लगाया हुआ है यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, बाद टाइम यहाँ पे कोई और स्टाइल लगा रखा हो आइकन का, और नीचे अगर हम ट्विटर का लगाएं उसका कोई और स्टाइल हो, मतलब कि उन तीनों या चारों जितने भी वहाँ पे हम अपने आइकन्स लगाते हैं, तो उनका स्टाइल सेम ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने सर्कल में लगा रखे हैं, तो हम नीचे जितने भी आइकन लगाएंगे वो सारे के सारे एक साथ सर्कल में ही होने चाहिए ना, मतलब कि उनका स्टाइल एक जैसा हो। जब हम उनकी अलाइनमेंट करेंगे तो अच्छे लगेंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। जैसे कि अब ऊपर सर्कल है, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं स्क्वायर, तो ये अच्छा लगेगा? जी सर। बिल्कुल भी नहीं। नहीं लगेगा ना। तो अब आपने जी। फॉर एग्जांपल ये तय कर लेना है कि आया आपने आइकन्स जो है सर्कल बनाने हैं, ट्राइंगल बनाने हैं, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल, जो दिल करे आप सोच ले एक दफ़ा। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ये शेप सिलेक्ट करनी है, फिर आप उसी के ऊपर स्टिक रहें। अगर आप उसको उस पर सेटिस्फाई नहीं है तो आप पूरी तमाम की शेप चेंज करेंगे। इस तरीके से बैलेंस आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अगर आपको सॉलिड, एक होते हैं सॉलिड आपके आइकन्स होते हैं, ठीक है, और एक आइकन्स होते हैं जो आपके लाइन आइकन्स होते हैं। ठीक है, ये लाइन आइकन्स होते हैं। अब इसके अंदर अगर आप नोट करें तो वहाँ पे फिल होया हुआ है आपकी जो ये मेल वाला आइकन है, ये फिल होया हुआ है, जबकि यहाँ पे एक लाइन है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक लाइन आइकन यूज़ किया हुआ है, शेप तो चलो ठीक है सारों की आपने इक्वल एक जैसे कर दिया, उनके अंदर आइकन्स आपने एक फिल किया हुआ है और एक लाइन किया हुआ है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करेंगे कि वो भी सारे आपस में सिमिलर हो, तो डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। तो अभी हमने जो सो फार अभी तक हमने काम किया है, इसको तो ख़त्म कर देते हैं हम वापस। इसको सी फॉर सेंटर अलाइन करते हैं, इसको भी सेंटर और मिडल अलाइन कर देते हैं इसके इक्वल। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अभी हमने सिंपली एक डिज़ाइन बनाया है, आप यहाँ से अभी इस पे मज़ीद कुछ भी हमने काम नहीं किया। हाँ, अगर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक काम कर लें, इफ़ेक्ट में जाके ब्लर कर सकते हैं, गौशन ब्लर कर सकते हैं इस, और जो भी प्रॉपर्टी आ रही है उस पर थोड़ा सा अगर इंक्रीमेंट करने हैं आप, दैट्स इट। ओके, फिनिश। अब ये क्या है, बैकग्राउंड के ऊपर जो इमेज थी जो थोड़ी सी विजिबल थी, अब उसमें थोड़ा सा ब्लरीनेस आ गई है, तो आपका जो टेक्स्ट है अब उसकी रीडेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप ब्लू कर रहे हैं, वाइट पे वैसे अच्छा लग रहा है, बट हम इसको, अगर हमने इसका कलर चेंज करना हो तो चेंज में हम ग्रेडियंट कलर भी यूज़ करके देख लेते हैं कि ग्रेडियंट किस तरीके से होता है। इसको हम इस तरीके से लेकर आते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे कलर स्कीम का टैब नहीं आ रहा। वर्क स्पेस के ऊपर आते हैं, स्पेशलिटी,
बेसिकली ये स्पेशलिटी जो मैंने एडोब फोटोशॉप वाले एडोब इलस्ट्रेटर वाले की है, इसके अंदर क्या होता है इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ये लेयर सिस्टम इसमें आ जाता है, ठीक है। मैं अभी वापस इसमें नहीं आएगा, मैं वापस हमारी जो नॉर्मल है उसी पर लेकर रखता हूँ। और यहाँ पे सिंपल जो एक प्लस बटन है वहाँ पे हम एक और टूल ऐड कर लेते हैं। अभी हम जब क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अपनी मर्ज़ी से आप अपना टूल बॉक्स जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो वहाँ पे दिखें। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें जैसे कि आप जूम टूल है और आप भी चेक कर सकते हैं। हमें चाहिए कलर्स के हवाले से फिल टूल, ठीक हो गया। और हमें ठीक हो गया। किसी वजह से हमारे जो टूल बॉक्स है, मैं इसको बाद में एडजस्ट कर लूँगा। मे बी किसी वजह से यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रही फिल की, तो मैं इसको दूसरा जो हमारा पैनल है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास यहाँ पे फिल की ऑप्शन ना आ रही हो, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सेम डबल क्लिक यहाँ पे क्लिक करें। आप यहाँ पे सॉलिड कलर्स हैं, आप इसके ग्रेडियंट के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, ग्रेडियंट के अंदर आके आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो कोई डिफ़ॉल्ट अगर वो कर लें, या फिर जो ज़्यादातर यूज़ होता है कि लीनियर, हम रेडिकल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आके हम कलर चेंज कर देते हैं। कलर हम यहाँ से करते हैं, कोई ब्लू कर लेते हैं इसका। यहाँ से हम करते हैं ब्लू। अच्छा जी, हम इसका पार्ट जो है वो ग्रीन भी करके देख लेते हैं, ग्रीन कैसा दिखता है। अच्छा, ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप अपनी मर्जी है कि आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाहें ग्रीन के हवाले से। और दूसरा ये कि आप अगर ग्रीन को, अगर अभी तो ग्रीन प्रॉपर नहीं है, इसमें से ग्रीन के प्लेट के ऊपर आ जाते हैं, ग्रीन इसको सेलेक्ट करना हो तो आप इसको तरीके से एडजस्ट कर लें, ठीक। यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अच्छा, आप इसकी जो रेंज है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट। तो ये हम इंशाल्लाह ग्रेडियंट से भी हम खेलेंगे, और डिफरेंट इनके ग्रेडियंट्स के ऊपर काम करके, रेडिकल है जैसा ये, और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये हम इनके ऊपर टाइम टू टाइम आएंगे, जैसा यहाँ पे पैटर्न है, हम ये डिफरेंट पैटर्न्स हो जाएंगे। हम ये क्लिक करें, हम इसमें डिफरेंट और भी पैटर्न्स हमारे पास है, हम इंपोर्ट भी पैटर्न्स कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। ठीक हो गया जी। तो अभी के लिए हमारी आज की क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो गई है, तो अभी इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी 1 घंटे की ही होगी। तो कि किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अगर कोई चीज़ ना समझ में आई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक रेलिवेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मुझे एक पूछना था। जो आपने ये सब बताए हैं एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए, वो डाउनलोड तो हो गए हैं लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो रहे, तो उसका अच्छा थोड़ा मसला है। जी, इंस्टॉलेशन में क्या एरर आ रहे हैं? मैं जो इंस्टॉल करती हूँ तो उसके बाद वो कैंसिलेशन पे चले जाते हैं खुद ही। अच्छा, आपकी स्पेस जो सिस्टम की स्पेस है अवेलेबल है लैपटॉप की। जी, वो तो अवेलेबल है। मैं नहीं आपको उनकी पिक्चर या वीडियो भेज दिए, बना के ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप मुझे काइंडली गाइड कर दीजिएगा। जी श्योर, आप ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। तो अगर किसी और को इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ रहा है, अगर डाउनलोडिंग नहीं हो रही, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको कोई प्रॉपर लिंक भी निकाल के दे सकता हूँ उसका, अगर अलग से कोई ट्यूटोरियल बनाना चाहें, अगर आप कहेंगे तो वो बनवा देंगे। तो
ये लाजमी कोई क्वेश्चन हो किसी के पास ना, तो वो लाजमी शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स इंस्टॉलेशन के अंदर जो दौरान आ रही हो। ठीक है जी। ठीक है सर। और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, कुछ चीज़ ना समझ में आई हो आज की क्लास में? ठीक होगा जी। आपके पास बाद में भी कोई क्वेश्चन हो, आपके पास ग्रुप अवेलेबल है, आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको वीडियो का लिंक भी होपफुली इसके बाद आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।